Hello students, in today's class we are going to learn 4th standard English lesson number 2 Aesop's Fables. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. As you can see over here there are given word meaning. Okay, so जो कि एग्जाम में आता भी है. फेबल क्या होता है? अ शॉर्ट स्टोरी ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स. इसमें कौन कैरेक्टर्स होते हैं? एनिमल्स दैट टीचर्स पीपल समथिंग, जो कि लोगों को कुछ ना कुछ सिखाते हैं. फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन थ्रू द ईयर्स. अब जनरेशन टू जनरेशन का मतलब क्या होता है? पेरेंट्स से उनके पेरेंट्स को मिलेंगे, फिर उनके बच्चों को मिलेंगे, फिर उनके बच्चों को, ऐसे. स्टैग क्या होता है? मेल डियर को हम बोलते हैं स्टैग. रिफ्लेक्शन यानी द इमेज ऑफ समथिंग इन अ मिरर और वाटर में या आईने में जो दिखता है सेम चीज़, उसको ही क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन. एंटलर्स क्या होते हैं? हॉर्न्स दैट ग्रो ऑन द हेड ऑफ अ मेल डियर दैट इज़ अ स्टैग. यानी कि एंटलर्स कौन होते हैं? जिनके सर पे ना सींग होती है, वो मेल डियर होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? स्टैग. डिस्गस्टेड, फीलिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और डिसअप्रूवल, कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल पसंद ना है उसको बोलते हैं डिस्गस्टेड. स्पाइनली, वेरी लॉन्ग एंड थिन, बहुत लंबे लंबे और पतले पतले, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्पाइनली. बहुत सारे वर्ड मीनिंग यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हो. वर्दी, स्टेटली, ब्रूडिंग, स्विश, बाउंडेड, हॉट ऑन हिज ट्रेल, बहुत सारे हैं. ये तो हम देख रहे हैं कि जो आपका फर्स्ट वाला है स्टोरी, उसमें फेबल्स वाले में वो फर्स्ट का ये है. सेकंड का किसका है? डॉग इन द मैंजर वाला. सो उसके यहाँ पे दिए गए हैं हार्ड वर्ड के मीनिंग. आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पे फटाफट. राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नेम द पर्सन हु फर्स्ट टोल्ड दिस फेबल्स. एसप. किसने बोली ये स्टोरीज? एसप ने. व्हाट डिड द स्टैग लाइक अबाउट हिमसेल्फ? व्हाई? तो स्टैग जो लाइक करता था ब्यूटीफुल कर्विंग एंटलर्स उसके देख सकते हुए. ही फाउंड दैट दे लुक्ड ग्रेसफुल एंड एडेड टू हिज ब्यूटी. क्यों? उसकी ब्यूटी में ना चार चांद लगा देते हैं. व्हाट वाज द स्टैग अनहैप्पी विद? किस चीज़ से वो अनहैप्पी था? व्हाई? तो स्टैग वॉज अनहैप्पी विद हिज लेग्स, उसके पैर जो थे. ही फाउंड देम अगली एंड स्पाइनली विद स्मॉल फीट. क्या देखा उसने? छोटे छोटे पैर हैं और अगली दिखते हैं, पतले पतले, उसको पसंद नहीं आते थे. फाइंड द स्मॉलर वर्ड्स हिडन इन द फॉलोइंग वर्ड्स. जैसे अब रिफ्लेक्शन में क्या क्या मिल जाएगा? तो रिफ्लेक्शन में हमें मिल जाएगा रिफ्लेक्ट, एक वर्ड हो जाएगा NOT, नॉट. फायर, तो देखो FIRE, फायर. ओके, और ETC भी मिल गया, ETC एट्सेट्रा. डिलाइटेड में तो एक तो डिलाइट मिल गया, फिर LIGHT लाइट मिल गया, फिर GET गेट मिल गया, फिर इसमें भी ETC मिल गया यानी एट्सेट्रा. ऐसे इसमें भी मिला है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. फाइंड सिनोनिम्स फॉर. सिनोनिम्स यानी एक ही वर्ड. डिलाइटफुल का हैप्पी, ब्यूटीफुल का हैंडसम, डिस्गस्टेड का अपसेट. फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स. तो देखिए यहाँ पे डैश स्टैग, तो क्या आएगा? ब्यूटीफुल स्टैग. वाटर, उसके पहले क्या? क्लियर वाटर. स्पाइनली लेग्स. ओके, स्टेटली एंटलर्स. सो ऐड फुल टू द फॉलोइंग, मेक न्यू वर्ड्स. सो ब्यूटी, ब्यूटीफुल. ग्रेस, ग्रेसफुल. राइट आंसर. नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं. हाउ डिड द स्टैग नो दैट द हंटर्स वर नियर बाय? उसको कैसे पता चला कि वो हंटर पास में ही है? द स्टैग न्यू दैट द हंटर्स वर नियर बाय बिकॉज ही हर्ड, उसने सुना उसके एरो जो पुल के पार स्विश करते जाते हुए उसने सुना. ही ऑल्सो पिक्ड अप देयर सेंट, और उसने उसके सेंट को भी सूंघ लिया, उसकी स्मेल को. What happened to the stag in the thicket? The stag's antlers got entangled in the thick growth in the thicket. Okay, तो जो स्टैग की एंटलर्स थी वो किस में अटक गई? जो घने पेड़ थे उसमें, ऐसे मतलब घना हुआ पेड़ था उसमें फंस गया. राइट द मैसेज ऑफ द स्टोरी. स्टोरी से क्या मैसेज मिलता है? द मैसेज इज़ दैट वेरी ऑफन वी डिसलाइक द वेरी थिंग्स. हम कई सारी चीज़ों को पसंद नहीं करते, अक्सर ऐसा होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं. जैसे हम आपकी बात करें तो बहुत सारे बच्चे वेजिटेबल्स, मिल्क, अच्छी चीज़ें नहीं पसंद करते, उनको जंक फूड, फास्ट फूड ज़्यादा अच्छा लगता है, जो कि वो हार्मफुल होता है. फाइंड द स्मॉलर वर्ड हिडन इन द फॉलोइंग वर्ड्स. तो हंटर में भी कई सारे वर्ड छुपे हैं. तो देखो HUNT हंट, TUNE ट्यून, HURT हर्ट, ऐसे बहुत सारे सब में हमें कुछ ना कुछ मिल रहे हैं. ओके,
फाइंड सिनोनिम्स फॉर, तो देखो बाउंडेड का हमें क्या मिला, रैन। बाउंडेड का मतलब क्या होता है, रैन। बाउंडेड का मतलब रैन। ब्रूडिंग का मतलब ग्लूमी, ग्लूमी, ठीक है। मेक सेंटेंस, अब यहाँ पे ये दिया हुआ है, उस पर आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। हॉट ऑन हिज ट्रेल, द पुलिसमैन वॉज हॉट ऑन द ट्रेल ऑफ द थीफ, ओके, यानी कि चोर पे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ। विद ग्रेट डिफ़िकल्टी शीला सॉल्व द प्रॉब्लम विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत मुश्किलों से उसने उसको सॉल्व किया प्रॉब्लम। उसका नेक्स्ट स्टोरी है यहाँ पे, राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डिड द ऑक्स वांट टू डू, जो ऑक्स था, बैल था, वो क्या करना चाहता था, वो चाहता था है ई खाना, ठीक है, उसके जो दिया गया था उसको खाने के लिए, जो कि मैंजर में उसके लिए रखा था। व्हाट डिड द डॉग डू व्हेन द ऑक्स वेंट नियर द मैंजर, डॉग ने क्या किया जब वो पास गया, तो जब वो पास गया तो डॉग ने उस पर स्नाल किया, भौंका, स्नैप किया, और उसे खाने नहीं दे रहा था। राइट द मैसेज ऑफ द स्टोरी, द मैसेज ये क्या बोल रहा है, मस्ट नॉट बिग्रज अदर्स वॉट यू डोंट एन्जॉय योर सेल्फ, अगर जो चीज़ तुम एंजॉय नहीं कर रहे हो दूसरे किसी को भी मत रोको। ट्रू और फॉल्स के आंसर्स दिए गए हैं यहाँ पे। फाइंड द स्मॉलर वर्ड्स हिडन इन द फॉलोइंग वर्ड्स, तो देखिए यहाँ पे आफ्टरनून में आफ्टर मिल गया, फिर नून मिल गया, फिर फूट FOOT, फिर एट्सेट्रा भी, मतलब कि ये एट्सेट्रा क्या दिया गया, मतलब एट्सेट्रा, इसमें एट्सेट्रा का मतलब क्या होता है कि जैसे कई सारी चीज़ें मिल गई तो हम बोलते हैं ना एट्सेट्रा, वो इत्यादि, मतलब ये उसके बाद एट्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही मिला था, तो जस्ट मिनट, यहाँ पे जो ये एट्सेट्रा 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 दिया गया है ना, वो यहाँ से नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो यहाँ से नहीं मिल रहा है, यहाँ से मिल सकता है ETC, बट इस इन एट्सेट्रा का मतलब होता है ETC, इसका मतलब होता है एट्सेट्रा, उसका मतलब होता है इत्यादि, आदि, ये सारे ऐसे, ठीक है। ये हमें वहाँ से नहीं मिल रहा है, वर्ड से नहीं मिल रहा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये ETC सब जगह पे क्यों लिखा है, यानी एट्सेट्रा, ETC का मतलब एट्सेट्रा होता है कि ये सारी चीज़ें मिली, बस उसके आगे नहीं है। राइट द अपोजिट ऑफ कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल, पेशेंट इम्पेशेंट, ओके। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग द करेक्ट फ्रेज ऑफ द फ्रॉम द ब्रैकेट, तो दिया गया है, देखो अब जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, फाइनली द ऑक्स गॉट अपसेट, फाइनली जो ऑक्स था, बैल था, वो अपसेट हो गया, इसका मतलब द ऑक्स गॉट अपसेट इन द बिगिनिंग और इन द एंड, क्या आएगा लास्ट में ना, क्योंकि फाइनली तो इन दी एंड, इन दी एंड, आंसर क्या आया, इन दी एंड, यहाँ पे देखो आंसर दिया हुआ है इन दी एंड, इसमें से ये वाला आंसर है। आफ्टर अ वाइल द ऑक्स रिटर्न मीन्स, आफ्टर अ वाइल द ऑक्स रिटर्न, इसका मतलब आफ्टर सम टाइम, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, सो इसका मतलब आफ्टर सम टाइम, ओके। इसका आंसर देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा। द स्टैग सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, तो यहाँ पे देखिए ओपन एंड क्वेश्चन है, नेम द एटलीस्ट 3 थिंग्स इन विच वन मे सी अ रिफ्लेक्शन, तो भी ये नेम द 3 थिंग्स व्हाट डू नॉट रिफ्लेक्ट एनीथिंग, तो ये जो क्वेश्चन नंबर ये 1 है, ये वाला इसका आंसर तो ये फर्स्ट का है, और सेकंड का जो ये क्वेश्चन है ये वाला, इसका आंसर ये है सेकंड, ठीक है, आप देख सकते हो। राइट द नेम्स ऑफ 10 कंट्रीज, 10 कंट्री के नाम लिखना है, तो इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना, जापान, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्पेन। यू कैन लुक अप द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड फाइंड मोर कंट्रीज, मैप देखो और बहुत सारे कंट्रीज आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे रिसेस, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।